नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी। 2025 की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, वह भर्ती जिससे आप अपने घर नौकरी का जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। और बेसिक सबसे बड़ी वर्तमान में जो आपके दिमाग में चल रही है सैलरी को लेकर, जैसे ही ये भर्ती कंप्लीट होगी, इसकी ज्वाइनिंग मिलेगी, तब तक 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। और 8वां वेतन आयोग लगने के बाद कितनी सैलरी रहेगी आपकी, कितना वेतन आपको मिलेगा, वो जानकारी मैंने पहले ही दे दी है। यानी कंप्लीट जानकारी, किस प्रकार से वेतन बढ़ेगा, वो जानकारी आपको पहले ही उपलब्ध करवा दी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो 10वीं पास भर्ती है, और जो भी साथी 10वीं पास है और इस वीडियो पर आया है, उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना जो है वो इस प्रकार रहेगी, जिसके बारे में थोड़ा ध्यान से और अपने दिमाग में रख के चलना है। दोस्तों, आप ये वर्तमान में ये सोच रहे होंगे कि 10वीं पास भर्ती है, चपरासी की भर्ती है, कौन इसमें आवेदन करेगा, 52,000 पद है, 5-6 लाख आवेदन आएंगे और आराम से हम पेपर पास कर लेंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल इस भर्ती के अंदर हो सकती है 10वीं पास, चपरासी की भर्ती है, लेकिन ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है, इसके अंदर आवेदन मानकर चलो कि जब 6,000 पद पशु परिचर में थे और उसके अंदर कुल आवेदनों की जो संख्या बनी थी वो 17.5 लाख के आसपास थी। ये भर्ती वर्तमान में जो आवेदन है और जो बेरोजगारी का दौर है उसके अंदर देखते हुए, इस भर्ती के अंदर 22 से 25 लाख के मध्य तक आवेदन जाएंगे। और उसकी बात हम अप्रैल एंड में करेंगे, जब 19 अप्रैल को अंतिम दिन होगा आवेदन का। उस दिन हमें पता भी चल जाएगा कि कितने आवेदन आए हैं दोस्तों। इसलिए लगभग एवरेज मानकर चलिए कि 40 स्टूडेंट, यानी अगर 20 लाख ही आवेदन अगर हम माने, तो लगभग 40 स्टूडेंट पर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। इसलिए तैयारी आज से ही लगने होंगे। अगर आप देखो बीच में जेल प्रेरी या पटवार या वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी भी करते रहिए, क्योंकि लगभग अगर आप जेल प्रेरी कर रहे हैं तो जेल प्रेरी में लगभग मैटर से मिलता जुलता है। अगर पटवार की कर रहे हैं तो पटवार का अगर आप मैटर पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा पटवार वाला मैटर ही इसी के अंदर आपको पढ़ना है। तो लगभग समान सिलेबस है, लेकिन तैयारी जमकर, अगर आपको पूरा फोकस है वो चतुर्थ श्रेणी की तरफ आपको करना होगा। दोस्तों, सबसे पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो है आवेदन को लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी चीज है आवेदन। देखो, आवेदन को लेकर मैं आपको बता देता हूं, इसके आवेदन कब से शुरू होंगे। बेसिक सभी को पता होगा, आवेदन है आपके वो 21 मार्च से शुरू होंगे। 21 मार्च से 19 अप्रैल, 21 मार्च से 19 अप्रैल 2025 को भरे जाएंगे। जब तक किसी भी भर्ती का आवेदन नहीं होता है तब तक हम उसकी ओर नजर नहीं डालते और नहीं तैयारी में लगते हैं। बेसिक जो साथी चतुर्थ श्रेणी का सोच रखा है तैयारी करने का, पहले बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रतिदिन एक टेस्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर मैं करवा रहा हूं, वो टेस्ट देते रहिए, तैयारी करते रहेंगे। हम धीरे धीरे हमारी तैयारी है वो बढ़ती रहेगी। अब मैं यहां पर देखो मुख्य चीज है उसकी अगर और आपको लेकर चलता हूं, तो इसकी मैं परीक्षा को लेकर चलता हूं कि इसकी परीक्षा कब होगी। परीक्षा होगी 18 से 21 सितंबर को, 18 से 21 सितंबर 2025 को। ये मानकर चलिए कि आज मार्च शुरू हो चुका है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने। 20 दिन तो आपके कोई काम भी हो सकता है, शादी प्रोग्राम भी हो सकते हैं, उनको छोड़ो। आपके पास मात्र और मात्र वर्तमान में जो दिन है तैयारी के लिए वो 180 दिन है। जब ये भर्ती आई थी, जब ये भर्ती है, इस भर्ती का नोटिफिकेशन आया था 12 दिसंबर 2024 को। दिसंबर निकल गया, जनवरी निकल गई, फरवरी निकल गई, 3 महीने निकल चुके हैं और फिर भी हम तैयारी में नहीं लगे हैं। तो हर साल भर्तियां तो आती रहेगी और बारी बारी से आती भी रहती है। अगर इस भर्ती में आपको अपना सिलेक्शन है वो पक्का करना है, 101% नौकरी लगनी है, तो ये नोट कर लो कि ये 180 दिन
आपको बिल्कुल समर्पित करने होंगे। तो दो जो मुख्य डेटे हैं वो आपके सामने मैंने लिख दिए। आवेदन आपके 21 मार्च यानी कि 15 दिन बाद शुरू हो जाएंगे। परीक्षा 18 से 21 सितंबर 8 शिफ्टों के अंदर होगी, नॉर्मलाइजेशन होगा। क्या पता आपकी शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा कठिन आ जाए। अब बात यहां पर कठिनता की आई है तो पेपर के स्तर की मैं बात कर दूं कि पेपर का स्तर कैसा आएगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। जब मैं स्तर की बात करता हूं तो आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। 10th स्तर का आएगा, यानी कि आपको जो तैयारी करनी है बेसिक, आप चाहे पटवारी अदर किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर जो पेपर का स्तर है वो 10th स्तर का रहेगा, यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की अगर किताबें आपने ध्यान से पढ़ ली, देखो हिंदी की भी चलती है, अंग्रेजी की भी चलती है, गणित की भी चलती है, जीके भी है वहां पर, कंप्यूटर भी है वहां पर, समझ गए आप। तो ज्यादा उस जगह देखो, इस वीडियो पर जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर, शायद पहली बार भी उनमें से बहुत सारे साथी होंगे, उनसे जो मुख्य चीज कहना चाहता हूं, जो मुख्य बात कहना चाहता हूं वो यह है कि आप वहां से अध्ययन करना जहां से आरबीएसई और एनसीईआरटी का निचोड़ आपके पास रखा जाए। बेसिक हमारा चाहे एप्लीकेशन हो, आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा होगा बहुत सारे साथियों ने, या आप यूट्यूब पे जुड़ोगे, दोनों जगह जो कुछ पढ़ाया जाएगा वो आरबीएसई और एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 तक ही पढ़ाया जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। क्योंकि कोई सा भी पेपर उठाकर देख लेना, इनसे बाहर कुछ नहीं आ रहा है। हम बड़ी बड़ी गाइडों के पीछे भागते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों के पीछे भागते हैं, और जब पेपर आता है तो वो कहां से आ जाता है, 10th तक की किताबों, अगर ग्रेजुएशन लेवल का कोई है तो वहां पर 12th तक की किताबों से ही पेपर छपकर आता है। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना, सबसे बड़ी सूचना कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसके अंदर आप अपना स्तर है वो 10 तक का रखें, ज्यादा हार्ड क्वेश्चनों की तरफ ना जाए, जो मध्यम से यानी औसत से नीचे लेवल है उस टाइप तक के ही क्वेश्चन आप पढ़े। 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था चतुर्थ श्रेणी को लेकर कि बस इतना पढ़ लो ये सेटिस्फाइड है, तो वही चीज बता रहा हूं कि आप कक्षा 6 से 10 है ना, कक्षा 6 से 10 तक का जो मैटर है वो पढ़ लो। अगर आपके पास किताबें नहीं अवेलेबल है तो आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पे जाओ, वहां पर कंप्लीट जो क्लासेज लगी हुई है चतुर्थ श्रेणी में वो कक्षा 6 से 10 तक का जो पैटर्न है उसी के आधार पर करवाया हुआ है। चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे भूगोल हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मैथ हो, जो कुछ है उसी के आधार पर। नेगेटिव मार्किंग रहेगी। रीट वाले जो अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो रीट पात्रता देख रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी वहां पर, तो आपने 150 के 150 क्वेश्चन अटेंड कर लिए, लेकिन यहां पर अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल गया कि वो नहीं आ रहा तो वो छोड़ना ही पड़ेगा, 5वां ऑप्शन ही भरना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा ये कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो उससे भी बचकर निकलना पड़ेगा, इसलिए कठिन तपस्या आपके लिए है। और इस तपस्या से निकलने का एक ही जुगाड़ है, वो है कि 180 दिन, 180 दिन जो आपके पास अब वर्तमान में है, मिनिमम 6 से 7 घंटे आप रेगुलर अध्ययन करने लग जाओ, आराम से कोई नहीं रोकेगा, 52,000 में आपका पद मिलेगा। अब ज्यादा तैयारी करनी है, करनी क्यों है? अगर आपको जैसे कि मेरे को सर सचिवालय में लगना है, या मेरे को बड़े ऑफिस में जयपुर लगना है, अजमेर लगना है, बीकानेर लगना है, जोधपुर लगना है, तो उसके लिए जितनी टॉप रैंक में आप आओगे उसी के हिसाब से, भाई टॉप 500 में आएंगे तो वो सचिवालय में, सीधी सी बात है। अगर आप ये है कि आप आते हैं 30,000 35,000 की रैंक पे तो आपको स्कूल लाइन मिल जाएगी। तो तैयारी उसी के हिसाब से करनी है। आपको पता है जिस स्थान की सोचकर आपने ये तैयारी, ये भर्ती चुनी है, उसी हिसाब से तैयारी करनी है, तभी वो पद और वो जगह आपको मिलेगी। आशा करता हूं कि आप सभी साथी मेरे कहने पर ज्वाइन करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन एक बार कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर विजिट करना, ऐप पर जाना और वहां पर जो कोर्स है उसका डेमो सेशन अटेंड करना, और वो अगर आपको लगे ना कि रियल में जो मैटर पढ़ा रहे हैं वो कक्षा 6 से 10 पर आधारित है, तो आप कोर्स ज्वाइन करना और तैयारी में आज से ही लग जाना।
दूसरी मैं यहां पर बात करता हूं तो टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि जो भी यूट्यूब पे मैं क्लास करवाता हूं, मॉडल पेपर भी करवाता हूं दिन का एक आजकल, तो वो मॉडल पेपर है, उसका पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों तारीखें नोट कर लो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये नोट कर लो, ये 180 दिन है, इनमें लगे रहो। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।